वेलकम टू ऑल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। तो इस चैप्टर में मैंने आपको कॉर्डेटा के बारे में स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कॉर्डेटा के बारे में कुछ हद तक बताया था। एक बार फिर से रिपीट करते हो और वहीं से उस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली क्या बताया था, कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा क्या है? एक फाइलम है। एक फाइलम है। अब इस फाइलम के ना 3 सब फाइलम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, 3 इसके सब फाइलम हो गए। 3 सब फाइलम कौन सा था? एक था इसमें कॉर्डेटा, ठीक है, जिसको ट्यूनिकाटा भी कहा गया था, ट्यूनिकाटा। और एक था सेफेलोकॉर्डेटा, और एक था वर्टिब्रेटा। ये क्या है? बेसिकली ये जो था वो सब फाइलम हो गया। ये हो गया सब फाइलम। ये फाइलम हो गया। तो 11 फाइलम में हम लोगों ने 10 फाइलम को समझ लिया है। ये कॉर्डेटा 11वां फाइलम है। इस फाइलम को 3 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इन दोनों की डिटेल इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। इन दोनों के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में भी मैंने बता दिया था। आज पढ़ेंगे हम लोग वर्टिब्रेटा के बारे में। अब वर्टिब्रेटा में क्या होता है, इसको फिर बेसिकली 2 डिवीजन में बांटा जाता है। 2 डिवीजन, इसको बोलेंगे डिवीजन। बेसिकली एक सेकेंड, डिवीजन, 2 डिवीजन में बांटेंगे। ठीक है, एक को बोलेंगे एग्नेथा, एक को बोलेंगे नैथोएस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा और नैथोएस्टोमेटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, डिवीजन। फाइलम से सब फाइलम, 3 सब फाइलम बने। उसमें से इन दोनों फाइलम के बारे में हम लोगों ने एग्जाम्पल सही देख लिया। अब वर्टिब्रेटा में 2 डिवीजन होगा, एक एग्नेथा और एक नैथोएस्टोमेटा। ये डिवीजन हो गया, ठीक है, ये सब फाइलम हो गया। ठीक है, अब इस डिवीजन में ना फिर इसको ना एक क्लास में कहा गया। इस क्लास होगा इसमें साइक्लोएस्टोमा। और इसके 2 सुपर क्लास होंगे, 2 सुपर क्लास। इस सुपर क्लास में इसको बांटा गया है, इसको बोला गया है पाइसेज, जिसमें मछलियां वगैरह आती है। और इस पाइसेज ये हो गया। और इसमें क्लास, इसमें 2 क्लास होंगे। एक होगा कॉन्ड्रिथाइस, और एक हो जाएगा ऑस्टिक थाइस। एक हो जाएगा कॉन्ड्रिक थाइस, ये जाएगा ऑस्टिक थाइस, ये हो जाएंगे क्लास हो जाएंगे। फिर इसका जो सुपर क्लास होगा, एक पीसेज है, तो दूसरा इसका टेट्रापोडा होगा, अब टेट्रापोडा क्या हो जाएगा, इसका बेसिकली सुपर क्लास। तो इसको फिर क्लास में बांटा जाएगा। क्लास, इसमें जो क्लास आएगा, एक आएगा इसमें एवीज, दूसरा आएगा इसमें एम्फीबियन, तो मैमल्स और रेप्टेलिया। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि कॉर्डेटा फाइलम है। कॉर्डेटा फाइलम में 3 सब फाइलम में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। इन दोनों की डिटेल हम लोगों ने समझ लिया है। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया है, नैथो और नैथोएस्टोमेटा। तो नैथोएस्टोमेटा में क्लास है साइक्लोएस्टोमा,
और फिर नेथ्रोस्टोमेटा का सुपर क्लास होगा पीसेज, पाइसेज और टेट्रापोडा। फिर पाइसेज का क्लास होगा कॉन्ड्रिथाइस और ऑस्टिकथाइस। टेट्रापोडा का फिर क्लास जो होगा, ये बेसिकली क्लास ये हो जाएगा इसमें एवीज, मैमल्स, एम्फीबियन एंड रेप्टिलिया। तो बेसिकली हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया, इसके बारे में हमको समझना था। इसके बारे में अब हम लोग नेथा और नेथ्रोस्टोमेटा के बारे में समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेथा से। नेथा का बेसिकली मतलब होता है, नेथा मतलब जॉ। ए नेथा है तो इसमें जॉ नहीं होगा, जॉलेस। जॉलेस का मतलब क्या होगा, अगर हमारे माउथ में जॉ नहीं होगा तो मुंह ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं ना, उसका मुंह ऐसा होता है। वो फिश लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, फिश जैसा होता है, लेकिन वो प्योर फिश नहीं होता है। प्योर फिश से हम लोगों को नेथ्रोस्टोमेटा में मिलता है सुपर क्लास पाइसेज में। इसकी क्लास 2 है, इसको हम लोग समझेंगे आज की क्लास में। और पहले इसको समझते हैं साइक्लोस्टोमा। तो साइक्लोस्टोमा के बारे में समझते हैं। अब स्टोमा का मतलब होता है मुंह, और साइक्लो मतलब सर्कुलर। इसका मुंह जो होगा सर्कुलर होगा, मतलब जॉलेस होगा। तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा के बारे में पहला जो होगा जॉलेस होगा, ये जॉलेस होगा। जॉलेस होगा तो इसका जो माउथ होगा, माउथ सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, माउथ सर्कुलर होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, ये लुक लाइक जो होते हैं वो फिश की तरह होते हैं, ठीक है। और इसमें ये सक्टोरियल होते हैं। सक्टोरियल मीन्स इसके मुंह जो है नहीं, जवान है नहीं तो खाना खाएगा नहीं, तो सक करके खाना खाता है। और पूरे जीवन भर मछली के ऊपर बैठ करके उसका उस पर जो भी कुछ आता है उसको खाता है। तो ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। माउथ सर्कुलर होता है, जॉलेस होता है, एक्टोपैरासाइट होते हैं। और क्या होते हैं, फिश लाइक स्ट्रक्चर, फिश लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, फिश लाइक स्ट्रक्चर इसमें होगा, ओके। इलोंगेटेड होगा बॉडी इसका, इलोंगेटेड लाइक इस दिस टाइप से। देखिए इसका अगर फिगर, ये दिस इस टाइप का इसका कुछ बॉडी होगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे, यहाँ इसका फेस हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें ना 6 से 15 ना गिल स्लिट्स होते हैं। इसमें होंगे 6 to 15 गिल स्लिट्स। रेस्पिरेशन कैसे लेगा, इसी के थ्रू लेगा ना। तो 6 से 1 2 3 4 5 6 7 में बना देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो होंगी, इसमें ना, अब मछलियों में देखते होंगे ना फिन्स दोनों साइड में होता है, लेकिन इसमें ना फिन्स नहीं होगा। फिन्स होगा लेकिन अनपेयर्ड होगा। तो अनपेयर्ड फिन्स होता है, अनपेयर्ड फिन्स होगा, मतलब इस टाइप का, ठीक है। अब अगर मछली होता तो इस साइड भी बना होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही साइड में फिन्स होता है, अनपेयर्ड फिन्स होता है। इसकी बॉडी कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेजिनियस बॉडी, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम कैसा होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे बेसिकली जो बात है ना, अच्छा इसमें ना डिवाइड फिन्स होगा, डिवाइड स्केल्स। डिवाइड स्केल्स का मतलब होगा इस पे ना कोई स्केल्स नहीं होगा। मछलियों में देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ना स्केल्स होता है, इसका बॉडी पूरा स्मूथ होता है। ये डिवाइड स्केल्स होता है। अनपेयर्ड इसका ये होगा फिन्स, ठीक है। कार्टिलेजियस बॉडी होगी इसकी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, 6 से 15 गिल स्लिट्स होंगे, इलोंगेटेड बॉडी होता है, फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्टोपैरासाइट होता है, माउथ सर्कुलर होता है इसका, और जो लेस होते हैं ये सक्टोरियल होते हैं, ठीक है। माउथ सर्कुलर, सक्टोरियल क्यों, क्योंकि सक करके खाना खाता है, तो सक्टोरियल फिश होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बेसिकली बात ये है कि ये जो होता है ना, चूंकि अब ये बिल्कुल मरीन में पाया जाता है, मरीन वाटर में, प्रेजेंट इन, एक्सक्लूसिवली लिख सकते हैं, एक्सक्लूसिवली इन मरीन, एक्सक्लूसिवली इन मरीन वाटर। अब अगर ये प्योरली अगर मरीन वाटर में ही होता है तो ये फ्रेश वाटर में मर जाएगा। तो बेसिकली इसमें कहानी क्या होती है
इसको जब बच्चा देना होता है ना तो इसको ना फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है, समुद्र के पानी से फिर इसको फ्रेश वाटर यानी कि नदी में पानी में जाना होता है। अब नदी का पानी कहाँ मिलेगा, तो नदी जहाँ पे ओपन होती है वो फिर बाद में जाके समुद्र में ही गिरती है, तो वहाँ वो जाता है। वहाँ जाने के बाद वो चूँकि ये काफ़ी हायर है तो ये हो जाएंगे, इसमें बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, अभी हम लोग समझेंगे उसके बारे में। ये अपना लार्वा वहाँ पे देता है, लार्वा देने के बाद वहाँ पे लार्वा होता है बेसिकली, इसमें वो लार्वा का क्या होता है बेसिकली वो फिर यंग होता है। और जब ये लार्वा देता है ना, चूँकि ये मरीन वाटर में जिंदा रह नहीं मरीन वाटर में ही सिर्फ जिंदा रह सकता है, रिवर वाटर में जिंदा रहेगा नहीं। जैसे ही वहाँ पे जाएगा ये रिवर वाटर में, वो वहाँ पे मर जाएगा और अपना ये लार्वा दे देगा, अपना बच्चा दे देगा। और फिर वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा, फिर से वो यंग होगा और यंग होने के बाद फिर वापस वो मरीन वाटर में हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, बेसिकली इसमें क्या होता है, ये मरीन वाटर में होता है, तो ये मरीन वाटर से ये कहाँ जाता है, फ्रेश वाटर में। ये गया फ्रेश वाटर में, ये मरीन वाटर से जाता है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में वो क्या देगा, यहाँ पे लार्वा देने के बाद फिर क्या होगा, इसका मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस होने के बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, यंग होगा और फिर वापस ये मरीन वाटर में चला जाता है। और इसकी जैसे ही ये फ्रेश वाटर में जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली डिलीवरी के टाइम इसकी डेथ हो जाती है। तो ये होता है इसका एग्जांपल्स के बारे में समझे तो इसके एग्जांपल्स में आएंगे, एक आएगा इसमें मिक्सिन, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा इसमें, मिक्सिन को हैग फिश भी बोलते हैं, हैग फिश। तो एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हो जाएगा मिक्सिन और दूसरा हो जाएगा लैम्प्रे। इसमें जो आते हैं ये इसमें आ जाएंगे पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन में लैम्प्रे आ जाएगा एक, और मिक्सिन का जो एग्जांपल होगा हैग फिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल को हमेशा ध्यान रखेंगे। साइक्लोस्टोमा में, साइक्लोस्टोमा का मतलब मुंह उसका गोल होगा, मतलब सेक्टोरियल होगा, ये जॉलेस होगा, एक्टोपैरासाइट होगा, मछली के ऊपर ही अपना खाना पीना जो होता है वो खाता है, मछली के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए एक्टोपैरासाइट। फिश लाइक स्ट्रक्चर होगा, बॉडी इलोंगेटेड होता है, 6 से 15 गिल्स होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स होगा और डिवाइड स्केल्स होगा। अनपेयर्ड मतलब एक साइड फिन्स होगा, दूसरे साइड फिन्स नहीं होगा। कार्टिलेजिनियस बॉडी होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्लूसिवली इन मरीन होगा। मरीन वाटर से ये बच्चा देने के लिए फ्रेश वाटर में जाएगा, वहाँ उसकी डेथ हो जाएगी, वो बच्चा लार्वा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा बेसिकली। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद वो वापस जब यंग होगा थ्रू मेटामॉर्फोसिस, लार्वा टू यंग वाले प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, और फिर वापस ये बैक टू मरीन वाटर, बैक टू मरीन वाटर, ये वापस मरीन वाटर में चला जाता है। फिर इसका बच्चा होगा, फिर वो फ्रेश वाटर में जाएगा, वहाँ बच्चा देगा, मर जाएगा, फिर उसका बच्चा जो होगा वापस मेन वाटर में जाएगा। तो ये साइकिल इसका हमेशा चलता रहता है। इसके दो एग्जांपल हैं, मिक्सिन यानी कि हैगफिश और लैम्प्रे यानी कि पेट्रोमाइजोन। दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोस्टोमा क्लास के बारे में हम लोग ने समझ लिया, नैथो के बारे में समझ लिया। अब हम लोग को समझना होगा नैथोस्टोमेटा के बारे में। नैथोस्टोमेटा में बेसिकली अब इसमें जॉ होंगे, ठीक है, जॉ भी होंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये मछली, इसमें पहले हम लोगों को, अब इसमें दो सुपर क्लास आ जाएगा। पहला क्लास जो आएगा वो सुपर क्लास पाइसेज आ जाएगा और टेट्रापोड आ जाएगा, और क्लासेज में कॉन्ड्रीथाइस और ऑस्टियोथाइस। तो हम लोग कॉन्ड्रीसाइड ये वाला क्लास पहले समझेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को समझते हैं।